उसके बाद गुड आफ्टरनून बच्चों, सिट डाउन। चलिए आज हम लोग स्टडी करेंगे फ्रैक्शन का, भिन्नों का हम लोग लासा और मासा कैसे निकालते हैं। ठीक है, इससे पहले हम आपको भिन्नों के बारे में बताए थे कि कितने प्रकार की भिन्न होती हैं और भिन्नों में भी अंश कौन सा है और इसमें हर कौन सा होता है। क्लियर? जोड़ वाली भिन्न और घटाने वाली भिन्न और गुणा वाली भिन्न और भाग वाली। क्लियर? इन भिन्नों के बारे में हम आपको डिटेल में बताए थे। आज हम लोग सीखेंगे कि भिन्नों वाली जो भिन्न होती हैं उनका हम लासा और मासा कैसे निकालते हैं। सिंपल संख्याओं में तो लासा और मासा हम लोग सिंपली निकाल ही लेते हैं, लेकिन भिन्न वाली संख्याओं में हम किस तरीके से निकालेंगे, इसके लिए हम लोगों को कुछ फार्मूले, क्या चीज, कुछ फार्मूले हम लोग देखेंगे कि देखिए, तो निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि भिन्नों का लासा क्या है। भिन्नों का लासा, ठीक है, क्या होता है, बराबर अंशों का लासा बटे हर का मासा। ठीक है, तो देखिए एक फॉर्मूला होता है, भिन्नों का अगर हमें लासा निकालना है तो भिन्नों का लासा अंशों का लासा बट्टे हर का लासा। मतलब कहने की बात यह है कि भिन्नों का लघुत्तम समावर्तक निकालने के लिए अंशों का लघुत्तम समावर्तक निकालते हैं और हर का हमेशा महत्तम समावर्तक निकाला जाता है। क्लियर? हमेशा याद रखिए, जब कभी भिन्नों का हम लघुत्तम समावर्तक निकालते हैं तो उसमें दो चीजें होती हैं। नंबर एक, ऊपर वाली संख्या हमारी अंश कहलाती है और नीचे वाली संख्या हमारी हर कहलाती है। क्लियर? तो ऊपर वाली संख्या हमारी अंश है, नीचे वाली हर है, तो इसी तरीके से हम अंशों का हम लघुत्तम समावर्तक निकालते हैं और हर का हम क्या निकाल लेते हैं, महत्तम समावर्तक। क्लियर? अब देखिए, तो सबसे पहले हम इसका एक एग्जांपल देख लें। ठीक है, अब हम लोग जानेंगे कि इनको ये लघुत्तम समावर्तक और महत्तम समावर्तक। तो सबसे पहले हम देखेंगे, मान लीजिए किसी का हमें लासा निकालना है, संख्या है 8/6। क्या है? 8/6, 12/15, फिर कॉमा लगाते रहेंगे, ठीक है, और 24/30। मान लीजिए ये संख्या है। अब इस संख्या को, ये जो भिन्नों की संख्या दी गई है, इनका हमें क्या निकालना है, लासा निकालना है। यानी लासा क्या निकालना है, ला और श, लासा निकालना, लघुत्तम समावर्तक इसका निकालना है। क्लियर? तो हम देखेंगे कितना है, 8/6। तो 8 संख्या हमारा क्या है, अंश है, और 6 क्या है, हर है। 12/5, 12 हमारा अंश है और 15 यहां पर हर है। 24/30, 24 हमारा अंश है और 30 हमारा हर है। क्लियर? इस तरीके से हम देखेंगे तो अंश 8, 12 और 24, हर कितना है, 6, 15 और 30। क्लियर? अब हम इनको कैसे हल करते हैं, हमें निकालना इसका लासा है। तो लासा निकालने के लिए एक फॉर्मूला है कि भिन्नों का लासा निकालने के लिए भिन्नों का हम लघुत्तम समावर्तक निकालते हैं और हर का हमेशा महत्तम समावर्तक निकालते हैं। क्लियर? अब देखिए, तो सबसे पहले हम निकालेंगे ये वाली संख्या, इनका ऊपर वाली संख्या का सबसे पहले मान लीजिए हम लासा निकालें। क्या निकालेंगे, लासा। लासा का मतलब लघुत्तम समावर्तक। चलिए, भिन्नों के अंशों का क्या निकालेंगे, ला और श। कैसे निकालेंगे, कौन कौन सी संख्या है, हमारा संख्या है 8, 12,
24। ठीक है, हम इस तरीके से स्मॉल नंबर से हम लोग भाग देते हैं। क्लियर, लासा निकाल लेते, नॉर्मल संख्या हो गई है। तो सबसे पहले हम किससे भाग देंगे, स्मॉल से 2 से भाग देंगे, जिससे 2 से किसी से कट जाए। तो 2 का भाग 4 में 8 में देंगे कितना, 2 चौक 4 बार गया, कोमा 2 का 12 में देंगे कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा ना। फिर इसके बाद हम 2 का 24 देंगे, 12 हो जाएगा, कोमा लगाते रहेंगे। ठीक है, फिर इसके बाद फिर छोटे से 2 से फिर दे दीजिए, 2 का 2 में चला जाएगा, इसका 3 बार चला जाएगा, इसका 6 बार चला जाएगा। समझ में आ रहा। फिर इसमें देखिए, इसमें फिर दीजिए, कितने से देंगे, 2 से, फिर 1 हो जाएगा, इसका यहाँ पे 3 जाएगा, क्योंकि जब भाग नहीं जाएगा तो वही संख्या नीचे उतार देते ना। तो 2 का फिर 6 में देंगे तो 3 आएगा, कोमा लगाते रहिए। फिर यहाँ पर हम अब 3 से देंगे, तो यहाँ पर 1 का 1 आ जाएगा, 3 का इसमें देंगे 1 आ जाएगा, 3 का 3 में देंगे 1 आ जाएगा। जब नीचे संख्या 3 आ जाए, क्या आ जाए, 3, जब नीचे संख्या 3 आ जाए तो इनका हम सबका गुणा कर लेते हैं। तो गुणा कर लेंगे, समझ आ रहा है ना। अब यहीं से पढ़ लीजिए, 2 का गुणा 2 में करेंगे, यानी 2 का पारा 2 बार पढ़ेंगे, कितना हो जाएगा, 4 का पारा फिर 2 बार, 4 दूनी 8, और 8 3 24। समझ में आ रहा है। तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 8 3 24, कितना हुआ यहाँ, 24। क्लियर, समझ में आ रहा है, कितना हुआ, 24। तो इसका जो लासा आया, ये कितना आया लासा, 24। क्लियर, आगे अब हम लोग करेंगे, अब हम लोग क्या करेंगे, अब ये संख्या बची, ये बची, ये क्या है, हर है। अब हर का क्या निकालेंगे, सूत्र के अनुसार, अंशों का हमने लासा निकाल लिया, अब हर का क्या निकालेंगे, मासा। तो यहां लिख लो, हर का मासा। क्लियर। अब हर का मासा निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इसमें से 6 और 15 और 30, इन संख्याओं में क्या है आपका, 6, 15 और 30। क्लियर। इसमें सबसे छोटी संख्या बताइए क्या है, इसमें उससे बड़ी संख्या क्या है, 15। तो हम यहां पर भिन्न की विधि से 6 से भाग हम लोग देंगे 15। क्लियर। तो 6 का भाग हम 15 में देंगे, दीजिए 6 का भाग 15 में दीजिए, तो 6 दूनी 12, बचा कितना, 3। क्लियर। अब 3 का हम भाग देंगे इसमें 6 में, 3 दूनी पूरा कंप्लीट हो गया, कितना आया आंसर, 3। तो मासा कितना आया, 3। क्लियर, कंप्लीट हो गया। और छोटी संख्या आप देखो, जो 3 हमारा आंसर है वो 3 से 6 भी कट जाएगा, 3 से 15 भी कटेगा, 30 भी कटेगा, यानी जो मासा आएगा, जो मासा संख्या आएगी उसका इन संख्याओं में भाग देंगे तो पूरा कटे जाएगा। क्लियर, आगे। तो मासा कितना है, 3। अब हमने कहा भिन्नों का हमें क्या निकालना था, लासा निकालना है। तो अंशों का लासा कितना था, 24। क्लियर, बट्टे है। अब यहां कितना है, 3। तो कितना आंसर आया, 24/3। समझ में आया। तो भिन्नों का लासा, इन सभी भिन्नों का लासा कितना आया, 24/3। लेकिन अभी और काट दो, 3 से काट दो इसको, 3 अट्ठे 8 बार कट गया, तो आंसर आएगा 8 आंसर। क्लियर, समझे, 8 आ जाएगा। तो इसमें 8 क्या आएगा, ला और शा, यानी लघुत्तम समावर्तक 8 आया। इस संख्याओं का, इन भिन्नों का लघुत्तम समावर्तक कितना आया, 8। क्लियर, समझ में आ गया। आगे एक एग्जांपल और देखिए, नहीं समझना तो बता देना, ठीक है बेटा। अब देखिए नेक्स्ट, एक संख्या 3/8, कॉमा जरूर लगाते हैं, ठीक है। और 3/8 12/40, फिर उसके बाद हमारा 30/52। गुड, ये हमारी संख्या है 3/8, 12/40 और 30/52। क्लियर, समझ में आ रहा है। आगे
30/52 में 30 क्या है? अंश और नीचे हर। क्लियर? आगे इसको कैसे करेंगे? इसका भी हमें क्या निकालना है? लासा। लासा मीन्स होता है लघुत्तम समावर्तक। ठीक है, अब देखिए, अब लासा निकालने के लिए हमें क्या करना है? मैंने बताया था कि जब कभी भिन्नों के रूप में अगर कोई संख्या दी गई है और उसका लासा निकालना है तो हम उसके लिए क्या करेंगे? अंशों का हमेशा क्या निकालते हैं? लासा निकालते हैं, और हर का हमेशा मासा निकाला जाता है। क्लियर? तो यहां से शुरू करेंगे, हल करना शुरू करेंगे। तो अंश ऊपर वाली संख्या है तो लिखेंगे अंशों का, बोलो, लासा। ठीक, तो अंशों का लासा हम निकालिए। अंश कितना है? 3, 12, 30। इसका हम निकालेंगे लासा। ठीक, 2 की संख्या से भाग दीजिए। 2 में 3 में जाएगा? नहीं जाएगा, 3 उतार दो। 2 का 6 में, हाँ ये 6 2 6 12 और इसका 15 आ जाएगा। ठीक, क्लियर? कॉमा लगाते रहेंगे, समझ आ रहा है? आगे फिर यहां से 2 से देंगे, फिर 3 हो जाएगा। इसका इसमें देंगे, कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा, 2 3 6। फिर इसका इसमें देंगे तो 15 का 15 रहेगा। क्यों? क्योंकि इसमें इसका भाग नहीं जाएगा। क्लियर? अब आगे देखेंगे, फिर हम इससे बढ़ा देंगे, 3 से देंगे। 3 का इसमें देंगे, 1 आ जाएगा। इसमें देंगे 1 आ जाएगा, इसमें देंगे 5 आ जाएगा। फिर 5 से देंगे, तो 5 से देंगे 1 1 1, तब तक देंगे जब तक ये 1 नहीं आ जाता। क्लियर? 1 आ जाएगा, खत्म। अब ये जो संख्या आई है इसका हम गुणा करेंगे। 2 का गुणा करेंगे, 2 दूनी 4 तिया 12, 12 पंजे 60। कितना? 60। तो यहाँ पर लासा हमारा कितना आया? 60। क्लियर? समझ में आया? अब हमारा बचा क्या? क्या बचा? यहाँ क्या बचा है? हर बचा है। क्या बचा है? हर। अब हर का हम क्या निकालेंगे? मासा निकालेंगे। ठीक है, तो आगे देखिए, हर का मासा महत्तम समावर्तक। ठीक है, मासा निकाल। तो कितना है? 8, 40, 52। ठीक है, अब इसमें फिर देखिए, हम इस तरीके से तो करेंगे नहीं। हम क्या है, सबसे छोटी संख्या से उससे बड़ी संख्या में भाग देते हैं। जिस भाग पे पूर्ता कट गया वही उसका हो गया। तो 8 है ना, 8 लीजिए। 8 से भाग कितने में देंगे? 40। 8 पंजे पूरा पूरा कट गया। कितना आया? बोलो, 5। समझ में आ रहा है? कितना आया? अभी और हो सकता है, और छोटा हो सकता है इससे। 8 है, 8 पंच 40, पूरा कट गया। या इसको हटाइए, किसी 52 में दीजिए। 8 का 52 में दीजिए, समझ में आ जाए कितना है। 8 का देंगे, 8 का पारा ऐसे पढ़ेंगे 52 से ज्यादा। 8 पंच 40, 8 6 8 7 56 ज्यादा हो जाएगा। तो 8 6 48। ठीक है, 8 6 48। तो अब 52 में से हम लोग 48 घटाएंगे तो कितना बचेगा? 4। अब 4 से फिर भाग देंगे हम कितने में? 8 में। ये 8 है तो फिर देंगे 4 दूनी, पूरा कट गया। आंसर कितना हुआ? 4। तो इसका जो मासा आया वो कितना आएगा? 4। क्लियर? अब इसका हम रखेंगे यहां पर, ये फॉर्मूला है। तो इस फॉर्मूले में देखा था भिन्नों का लासा कितना था, अंशों का मासा कितना आया है? अंशों का मासा कितना आया? कितना कितना? अंशों का लासा कितना आया है? 60। तो हम लोग 60 लिखेंगे बटे, और हर का मासा कितना आया है? 4 लिखेंगे। ये आपका आंसर हो गया। हो गया? आंसर हो गया। लेकिन अभी ये 4 में 60 ये कर सकते हैं, कर सकता है ना, तो इसको और काट देंगे। तो 4 देंगे, 4 एकम 4 और बचे 4 पंजे 20। गुड। कितना हुआ? 15 आंसर। इसका लासा कितना हुआ? क्लियर? तो यहां पर हम देखेंगे कि हमारा क्या हो गया, यहां पर क्या निकल आया? लासा। इन सब चीजों का, इन भिन्नों का इस तरीके से हम लोग लघुत्तम समावर्तक निकालते हैं, या फिर हम लासा निकाल लेते हैं। इसका फॉर्मूला हमें याद रखना है कि भिन्नों का लासा
बराबर अंशों का लासा बट्टे हर का मासा। जिसका हमें निकालना होता है, जो हमें लासा निकालना है तो हर अंश का लासा निकालते हैं। क्लियर, ध्यान रखना। आगे इसके बाद नेक्स्ट अब हम लोग बात करेंगे दूसरा क्या है इसमें, समझ आ गया ना क्या? चलिए अब हम लोग बात करेंगे कि भिन्नों का मासा। किसका? ये लिखो, भिन्नों का अब मासा निकालेंगे। पहले हम लोग क्या निकाले थे, क्या निकालना सीखे थे? लासा बराबर। अब जब हम भिन्नों का मासा निकाल रहे हैं तो अंशों का क्या निकलेगा? क्या निकलेगा अंशों का? क्या निकलेगा अंशों का? मासा। दिमाग 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 क्यों नहीं लगा रहे हो? क्या निकलेगा? मासा। तो यहां पर अंशों का मासा निकलेगा और हर का क्या निकलेगा? बट्टे, बोलो, हर का लासा। याद हो गया फॉर्मूला? तो अब पहले क्या था? भिन्नों का लासा अंशों का लासा बटे हर का मासा। अब यहां पे क्या है? भिन्नों का मासा निकालना है तो अंश का मासा निकलेगा, हर का लासा निकलेगा। लघुत्तम समावर्तन। क्लियर, समझ में आ रहा है? आगे इसको हम याद कर लेंगे और सबसे पहले हमें इनका फॉर्मूला बहुत अच्छी तरह याद करना है। ठीक, समझ में आ रहा है? अब हम लोग देखेंगे इसका एक सवाल है, एग्जाम्पल 5/6 और कॉमा 10/18, ओके, और 25/36, ये है। क्लियर? अब हम लोग देखें ध्यान से, 5/6, 10/18 और 25/36, इसका हमें निकालना है मां और महत्तम समावर्तन। क्लियर? ऊपर वाली संख्या हमारी क्या कहलाती है? क्या कहलाती है? और नीचे वाली संख्या, तेज बोलो, ऊपर वाली संख्या क्या कहलाती है? नीचे वाली हार। क्लियर? अब इसमें क्या करते हैं, फॉर्मूला देखिए, महत्तम समावर्तन निकालने के लिए अंशों का पहले क्या निकाला जाता था? क्या निकाला जाता है? मासा। क्या निकाला जाता है? मासा। तो हम ये वाला अंश है ना, इसका हम मासा निकालेंगे। तो अंशों का माओश। क्लियर? निकालिए, कितना है? 5, 10 और 25। क्लियर, समझ में आ रहा है? अब इसका मासा क्या निकाल, हमने कहा था कोई एक संख्या छोटी ले लो और उससे बड़ी संख्या से भाग दो। क्लियर? तो पूर्णतः कट जाए, वही है। तो देखिए ये संख्या है ना, इसमें भाग दे दो चाहे इसमें दे दो। तो 5 का हम किस में दे दें? 10 में दे दो। 5 दूनी पूरा कट गया। कितना आ गया? बोलो, 5। तो मासा कितना आ गया? बोलो, 5 आ गया। क्लियर? कितना आ गया? 5। अब हम लोग क्या निकालेंगे? हर का लासा। हर का लाओश निकालेंगे। तो लासा निकालने के लिए संख्या कितनी है हमारी? 6, 18, 36। इसको सबसे छोटी संख्या से हम लोग भाग देंगे। क्लियर? किससे देंगे? सबसे छोटी संख्या से भाग देंगे। तो 2 से दीजिए, 2 तिये, इसमें 2 निम्मा, 2 18 है ना, 36 अब फिर छोटे से दीजिए, कितने से? 2 से, 3 और यहां पर 9, यहां पर 9। फिर छोटी संख्या से भाग दीजिए, 3 से, 3 एकम 3, 3 त्रिक 9, 3 त्रिक 9। फिर कितने से देना है? 3 से दे देंगे तो यहां पर सब 1 1 हो जाएगा। क्लियर? अब हम इसका गुणा करेंगे। 2 दूनी 4 तिये, बोलो, 12 तिये, बोलो, 36, 12 तिये 36। तो देखिए
हर का लासा कितना आया है, बोलो 36। अब ये जो वैल्यू आई है और ये जो वैल्यू आई है इसको हम इस समीकरण में रख देंगे। तो ये जो सूत्र है, तो अंशों का मासा कितना है, अंशों का मासा कितना निकाला था, 5 निकाला था। तो 5/36, क्लियर, 5/36। अब 5/36 जो आंसर आया है, क्या ये किसी संख्या से कट सकता है, नहीं कर सकता। तो यही इसका आंसर हो जाता है। इसको बोलते हैं भिन्नों का मासा निकालने के लिए अंशों का मासा बटे हर का लासा। क्लियर। दूसरा एग्जांपल देखिए, एक और एग्जांपल आपको बता रहे हैं। चलिए 5 एग्जांपल है, एग्जांपल 5/7, ओके, कॉमा 25/42, ओके, और 45/56। ये दिया गया है, हमारे पास संख्या है। इसको हमें क्या निकालना है, मासा निकालना है। क्या निकालना है, मासा। क्लियर। तो 5/7, 25/42 और 45/56, इनका हमें निकालना है मासा। तो मासा निकालने के लिए हमारा फॉर्मूला है भिन्नों का मासा बराबर अंश का मासा बट्टे हर का लासा। निकालिए। तो सबसे पहले ये वाली संख्या, ऊपर वाली संख्या हमारी क्या कहलाती है, अंश। तो हम अंश का क्या निकालेंगे, मासा। तो लिख लेंगे अंशों का मासा, ठीक है, निकाल लें। तो कितना है, 5, 25 और 45। इसमें से भाग विधि से हम लोग निकाल रहे हैं, तो हमेशा छोटी संख्या से उससे बड़ी संख्या में भाग दें, पूरा कर दे। तो हम 5 का 25 में दे दें, किसका, क्लियर, समझ आ रहा है। हम 45 में भी दे सकते हैं, ठीक है। तो 5 पंजे 25, पूरा कट गया, आंसर हमारा हो गया 5। तो इस अंशों का मासा कितना आया, 5। क्लियर, समझ में आ रहा। अब हम लोग करेंगे हर का क्या निकालेंगे, लासा। अब हम लोग हर का लासा निकालने के लिए क्या करेंगे, हम ये संख्या हर है, तो कितना हो जाएगा, 7, 42, 56, ठीक है। इसका हम निकालेंगे। तो यहां निकालने की जगह थोड़ी कम पड़ जाएगी, तो हम यहां निकाल लें, बोलो। तो ये हो गया 7, 42 और 56। चलिए सबसे छोटे से हम भाग दें, है ना। तो सबसे छोटे से हम लोग भाग देंगे, तो कितना है, 2 सबसे छोटा है, तो 2 से दीजिए। 2 का 7 में देंगे, 7, क्योंकि 2 का भाग 7 में नहीं जाएगा। 2 का 42 में देंगे तो कितना हो जाएगा, 21, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 21 आ गया, घूमा लगाएंगे। 2 का 56 में देंगे, 2 दूनी 4, 2 28 हो गया, 28 हो गया। अब फिर हम छोटी संख्या से भाग देंगे, फिर 2 से दीजिए। 2 में 7 जाएगा, नहीं, तो यह 7 के 7 होता है। 2 में 21 जाएगा, नहीं, 21 के 21 हो जाएगा। 2 का 28 में जाएगा, कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा, 14 में 28। क्लियर। अब हम 2 का फिर देंगे, 2 का 7 में नहीं जाएगा, 2 का 21 में नहीं जाएगा, और 2 का इसमें जाएगा, तो कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। समझ में आ रहा है। आगे अब कितने से दें, अब कितने दिया जाए, 3 से। 3 से जब देंगे, 3 का 7 में जाएगा, नहीं जाएगा। 3 का 3 7 21, फिर 7, अब 7 से देंगे, पूरा कट गया, 1 हो गया। इनका हम गुणा कर लेंगे, तो गुणा करेंगे क्या, 2 दूनी 4 दूनी, बोलो, आरती है 24, आरती है 24, और 24 का गुणाम 27 होगा। 24 में 27 का गुणा
7 चौक 28 की 8 हाथ से लगी 2 और 7 दूनी 14, 2 16, कितना हुआ 168। तो ये 168 क्या निकला है, लासा निकला है। किसका किसका लासा निकला है, हर का। ठीक है, तो अब यहां पर हम लिख देंगे आंसर। अब इस जो निकली है संख्याएं हमारे, उनको हम इस समीकरण में या सूत्र में पुट कर देंगे। तो अंशों का मासा कितना निकला था 5, कितना 5। ठीक है, और हर का मासा कितना निकला है, ये लासा कितना निकला है 168। ये हमारा आंसर। तो ये भिन्नों का मासा इतना होगा। क्लियर, समझ में आ गया कि नहीं, बोलो आ गया। चलिए, क्लियर है ना, बोलो समझ में आ गया। चलिए अब देखिए, अब लासा जो हम कभी कभी लिखा हुआ देखा होगा कि LCM देखा है और HCM, ये हो, इसको क्या कहते हैं, ये LC होता है लीस्ट, C से होता है कॉमन, और M से होता है मल्टीपल। क्लियर, तो ये हो गया आपका MU, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। क्या होगा, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। और इसको हिंदी में कहते हैं, क्या कहेंगे, इसको क्या कहते हैं, लीस्ट कॉमन मल्टीपल को क्या कहते हैं, बोलो क्या कहते हैं, लासा। क्लियर, अब इसको हाईएस्ट C से होता है कॉमन, और F से क्या होता है, बोलो फैक्टर। क्या होता है, फैक्टर। तो समझ में आ गया। तो इनको हम बोलते हैं HCF को बोलते हैं हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, और LCM को बोलते हैं लीस्ट कॉमन मल्टीपल। ओके, अब इसको हम बोलते हैं मासा। क्या बोलते हैं, इस तरीके से हम लोग भिन्नों का मासा समझ लेते हैं, या इसको अच्छी तरह कर लेते हैं। सबके समझ में आ गया, एनी डाउट। ठीक है, इसी के साथ नेक्स्ट टॉपिक में हम आपको मिलेंगे। ओके, और अगर मेरा वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें। ओके, और कमेंट्स करना ना भूलें। ध्यान रखें, इस वीडियो को ध्यान से देखेंगे और समझेंगे इसको कि किस तरीके से इनको HCF या LCM को सॉल्व करते हैं। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।